Hello everyone. So in this video we will be discussing RN classes test number 4 of class 10th ICSE. Covering the topics quadratic equations, linear inequations and factorization. अब इस टेस्ट में you have to attempt 20 question in 90 minutes. Means on an average एक क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास एवरेज टाइम है दैट इज 4.5 मिनट्स. क्योंकि इस टेस्ट की जो नेचर है दैट इज इंटीजर आंसर टाइप, मींस फाइनल आंसर में हमें एक इंटीजर चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा मैटर करेगा दैट इज योर एक्यूरेसी. तो ध्यान से, बीच में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अब स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन p of x equals to 2x cube minus 5x square plus x minus 9. Write value of p of 3 minus p of 2 minus p of minus 1. हमें वैल्यू किसकी चाहिए? p of 3 minus p of 2 minus p of minus 1. इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखा जाए हमें p of x तो गिवन है, इसका मतलब x की जगह पे क्या फिलअप करना है? 3. सो दिस विल बी 2 times 3 क्यूब माइनस 5 into 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9. साथ में क्या है? माइनस p of 2 मींस x की जगह पे क्या रखूं? 2. तो x की जगह पे 2 रखा, दिस विल बी 2 into 2 क्यूब माइनस 5 into 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9. Then again minus p of minus 1 means x की जगह पे क्या रखे? minus 1. तो minus 1 प्लेस करेंगे, this will be 2 into minus 1 cube. Then minus 5 into minus 1 square. Then minus 1 minus 9. Rest all is calculation. जैसे ही मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा this will be equals to 31. So final answer is 31. Now next question is write the difference of roots of x square minus 2 root 2x minus 7 equals to 0. हमें तो चाहिए difference of roots of this quadratic equation. उसके लिए सबसे पहले हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे. रूट्स हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो रूट्स क्या होंगे? x will be equals to minus of b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. Of course, abc की वैल्यू, a की वैल्यू that is coefficient of x square which is equals to 1. Then b is coefficient of x that is minus 2 root 2 and c is constant term that is minus 7. वैल्यूज प्लेस करते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2, साथ में प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 4 into 2 8. देन माइनस 4ac माइनस 4 into 1 माइनस 4 into माइनस 7 दैट इज प्लस 28 by 2a. 2 times 1 दैट इज 2. अब फर्दर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं. यहां पे देखो दिस इज अंडर रूट ऑफ 36 व्हिच इज 6. तो माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 मींस 2 रूट 2 प्लस माइनस 6 बाय 2. जैसे 2 कॉमन निकालेंगे वी विल गेट दिस एज रूट 2 प्लस माइनस 3. ऑफ कोर्स रूट्स निकल चुके हैं, हमें तो डिफरेंस चाहिए. अब जब भी डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस कौन सा? ऑलवेज पॉजिटिव डिफरेंस मींस बड़े में से छोटे को माइनस करना है. रूट 2 प्लस 3, रूट 2 माइनस 3, दोनों में से बड़ा कौन? दैट इज रूट 2 प्लस 3. ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, ध्यान से. सो दिस माइनस रूट 2 माइनस 3. बाहर नेगेटिव साइन है तो साइंस will get changed. This will be minus root 2 plus 3 and here it is root 2 plus 3. So root 2 minus root 2 cancel out. जैसे ही ऐड करा आंसर is 6.
तो जो आंसर हम फिलअप करके आएंगे वी हैव टू फिल इट इन 2 डिजिट्स, तो हम क्या लिखेंगे 06. Now moving to the next question, that is set A is set of all x such that x belongs to set of natural number and 2 less than equals to x plus 7 less than 37, and set B is set of all x such that x belongs to set of integers and x minus 58 is less than 3x plus 2 less than equals to 62. Write the number of elements in A intersection B. देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें सेट A के एलिमेंट्स एंड सेट B के एलिमेंट्स पता लग जाए। तो सेट A ऐसी x की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, साथ में x क्या हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा हो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 7 लेस देन 37। अब यहां पे जो x है वो सिर्फ और सिर्फ x प्लस 7 में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 7 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा, दैट इज x लेस देन 37 - 7। So this is -5 less than equals to x less than 30। ऐसे नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें they will be set of 1 2 3 and so on up to 29। of course set है, so this is set A। अब सेट B के एलिमेंट्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इक्वेशन इज x minus 58 less than 3x plus 2 less than equals to 62। सॉल्व करने के लिए दिख रहा है x यहां पे भी है यहां पे भी है, मींस हम एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये फर्दर 2 इक्वेशंस की हेल्प से बनी हुई है। कौन कौन सी, that is x minus 58 less than 3x plus 2, second one is 3x plus 2 less than equals to 62। देखो हमें x की ऐसी वैल्यूज चाहिए थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मींस इसको भी सेटिस्फाई करें एंड इसको भी सेटिस्फाई करें। सॉल्व करते हैं, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करा x, so here it will be 2x प्लस 2 ग्रेटर देन -58। 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -60 लेस देन 2x मींस x इज ग्रेटर देन -30। यहां से 3x लेस देन इक्वल्स टू 60 मींस x इज लेस देन इक्वल्स टू 20। x -30 से बड़ा है बट लेस देन इक्वल्स टू 20 है, एंड x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट B क्या बनेगा, दिस विल बी क्या -30 आएगा, नहीं -29 -28 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स 19 भी इन्वॉल्व होगा 20 भी इन्वॉल्व होगा, तो 19 20। हमें तो चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो बी में भी हो। अब ए में तो है 1, क्या 1 बी में आएगा, चेक करो 28 देन 0 देन 1 20 तक है, इसका मतलब 1 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज सेट कंटेनिंग 1 देन 2, क्या 2 बी में है, आंसर इज यस, तो 2 ए इंटरसेक्शन बी में आएगा एंड सो ऑन करते करते लास्ट कौन सा आएगा 29, वो बी में नहीं है, ध्यान से बी में कहां तक है 20 तक एंड 20 तक ए में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कहां तक जाएगा 20 तक।
इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 up to 20. So total 20 elements will be there. Final answer is 20. Now fourth question is write the least positive integral value of k for which this quadratic equation has real and distinct roots. अब हमें तो k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कंडीशन क्लियर है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. मींस b square minus 4ac this must be greater than 0. अब b a and c की वैल्यू चाहिए, उसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. x square का कोएफिशिएंट दैट इज 1, सो a is equals to 1. x का कोएफिशिएंट दैट इज 2k, so b is equals to 2k and constant term that is c is equals to 25. ये वैल्यूज यहां पे प्लेस करते हैं. this is 2k square minus 4 into 1 into 25. this must be greater than 0. सॉल्व करने के लिए this is 4k square minus 100 is greater than 0 means 4k square is greater than 100. k square is greater than 25. k की ऐसी वैल्यूज जिस पे k square क्या हो greater than 25, तो ऐसी k की वैल्यूज क्या बनेगी, that is k must be greater than 5 or k is less than -5. ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी हम नेगेटिव वैल्यूज चेक करते हैं नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या बन जाएगा पॉजिटिव. तो -5 से स्मॉलर जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर करने पे वी विल गेट दैट नंबर ग्रेटर देन 25. अब क्वेश्चन में था लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू ऑफ k. हमें तो पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू पे जाना है, तो पॉजिटिव वैल्यू कहां से मिलेंगी, दैट इज k ग्रेटर देन 5. अब लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल चाहिए, क्या 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आंसर इज नो. 5 के बाद दैट इज 6, तो 6 is the least positive integral value of k जिसपे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. सो आंसर इज 0 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट x plus 2 and x plus 3 are factors of this polynomial. Write the value of b minus a. हमें देखो b minus a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. b minus a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें a एंड b दोनों की वैल्यूज मिल जाएं. तो उसके लिए दिख रहा है कि a एंड b इस पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं इस पॉलिनोमियल को मान लेता हूं से p of x. p of x is ax cube plus 9x square plus bx minus 6. दो अननोन्स इन्वॉल्व है, दोनों की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट आई नीड दैट इज टू कंडीशंस. तो उसके लिए गिवन है दैट x plus 2 and x plus 3 क्या है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स. अगर फैक्टर्स हैं तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम व्हाट आई कैन से दैट इसकी जीरो दैट इज -2. p of -2 is equals to 0 and ये भी क्या है फैक्टर, तो इसका मतलब यहां से इसकी जीरो दैट इज -3. सो p of -3 is also equals to 0. अब इन कंडीशंस का यूज करते हैं. x की जगह पे क्या रखूं -2, तो x की जगह पे -2 रखेंगे. दिस विल बी a into -2 cube plus 9 into -2 square plus b into -2 minus 6 equals to 0. अब जैसे मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा आई विल गेट 4 times a plus b equals to 15. सिमिलरली x की जगह पे क्या रखें
-3 रखेंगे, दिस विल बी a into -3 क्यूब प्लस 9 into -3 स्क्वायर प्लस b into -3 -6 इक्वल्स टू 0। अगेन जैसे मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, आई विल गेट 9a प्लस b इक्वल्स टू 25। तो दो अननोन्स में दो इक्वेशंस बिल्डअप हो गई। जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यहां से a की वैल्यू आती है दैट इज 2 एंड b कम्स आउट टू बी 7। वैल्यू किसकी चाहिए? b minus a means b minus a that is 7 minus 2 which is equals to 5। तो आंसर क्या लिखेंगे? that is 0 5। now next question is two water taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Write the sum of time in hours taken by each tap to fill the tank separately. देखो आंसर तक हम पहुंच सकते हैं प्रोवाइडेड हमें ये पता चल जाए दैट ईच टैप कितना टाइम लेती है टैंक को फिल करने के लिए। उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है? टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। इसका मतलब अगर स्मॉलर डायमीटर वाली टैप x आवर्स लेती है टैंक को फिल करने के लिए, तो डेफिनेटली टैप विद लार्जर डायमीटर कितना टाइम लेगी? दैट इज x माइनस 9 आवर्स। और साथ में गिवन क्या है? गिवन इज दे बोथ टुगेदर fill the tank in 6 hours। देखो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब यहां पे हमें पता है अगर x माइनस 9 आवर्स में लार्जर डायमीटर वाली टैप कंप्लीट टैंक को फिल करेगी तो 1 आवर में कितना फ्रैक्शन फिल करेगी? दैट इज 1 अपॉन x माइनस 9। सिमिलरली x आवर्स में 1 कंप्लीट टैंक, तो 1 आवर में हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ टैंक? दैट इज 1 बाय x। इसका मतलब 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना टैंक फिल कर देंगे? दैट इज 1 अपॉन x माइनस 9 प्लस 1 अपॉन x। ऑफ कोर्स दोनों मिलके 6 घंटे में कंप्लीट टैंक को भरते हैं। इसका मतलब 1 घंटे में दोनों मिलके हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ टैंक दे विल फिल? दैट इज 1 बाय 6। ऑफ कोर्स ये जो 1 आवर का वर्क है ये किसके इक्वल? 1 बाय 6। अब यहां से इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ x। जैसे ही इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, दिस इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, आई विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 18 एंड 3। नाउ द थिंग इज अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो यहां से x माइनस 9 की वैल्यू क्या आएगी? -6, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 3 आंसर नहीं हो सकता। दैट मींस वैल्यू ऑफ x इज 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो x माइनस 9 की वैल्यू 9 आवर्स। मींस जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है वो 9 आवर में फिल करती है टैंक को, एंड स्मॉलर डायमीटर वाली जो टैप है वो 18 आवर्स में फिल करती है। एंड उन्होंने क्या पूछा है? सम ऑफ टाइम इन आवर्स टेकन बाय ईच टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। मींस 18 प्लस 9 दैट इज 27। So 27 is the answer. Now seventh question is write the sum of elements in A union B complement where replacement set is set of integers। देखो अब हमें जो निकालना है दैट इज सम ऑफ एलिमेंट्स। सम ऑफ एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हम A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो इसके लिए हमें गिवन क्या है? सेट A की रिप्रेजेंटेशन एंड सेट B की रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन।
तो सबसे पहले निकालते हैं A यूनियन B। A यूनियन B, that means all those elements which are present in A or present in B। तो जब हम सेट क्रिएट करेंगे यहां से -3, -4, -5 एंड सो ऑन, मतलब नेगेटिव साइड पे। उसके बाद यहां से 3, 4, 5 एंड सो ऑन पॉजिटिव साइड पे। हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मींस वो सभी के सभी एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में ना हो। अब देखा जाए देयर विल बी सो मेनी रियल नंबर्स, बट क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, दैट इज रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब वी हैव टू वर्क ऑन इंटीजर्स। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में वो सभी इंटीजर्स आएंगे जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन से होंगे? दिख रहा है यहां पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स है, यहां पे सारे पॉजिटिव है, बट बीच में कुछ इंटीजर्स मिसिंग है। कौन से वाले? दैट इज -2, -1, 0, 1, 2। अब ध्यान से, हमें चाहिए सम ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैं इन सभी का सम करूंगा आई विल गेट 0 एज द फाइनल आंसर। Now, eighth question is write the value of k for which this quadratic equation has real and equal roots। देखो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए कंडीशन गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल एंड इक्वल। सो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मींस b square minus 4ac is equals to 0। अब a b c की वैल्यू यहां से कोएफिशिएंट्स में से मिलेगी। b is k minus 5, तो b square is k minus 5 whole square, a is k minus 5 and c is 2, तो minus 4 into a that is k minus 5 into c that is 2 is equals to 0। अब जैसे ही मैं इसको फैक्टराइज करूंगा I will get factors as k minus 5 into k minus 13. This is equals to 0. तो यहां से k की दो वैल्यूज आ रही हैं, one is 5, other one is 13। अब अगर k 5 हुआ, जैसे ही मैं यहां पे 5 प्लेस करूंगा ये क्या बन जाएगा? 0, मींस x स्क्वायर वाली टर्म वेनिश। अगर x स्क्वायर वाली टर्म ही ना रही तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसका मतलब k5 नहीं हो सकता। दैट मींस 13 इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस ऑफ a एंड b if this polynomial has x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3। अब देखो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें a एंड b की वैल्यूज मिल जाए। a एंड b प्रेजेंट कहां पे हैं? इस पॉलिनोमियल में। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉलिनोमियल को मान लेता हूं से f ऑफ x। अब दो अननोन्स, दो कंडीशंस। फर्स्ट वन इज x माइनस 2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। दैट मींस यूजिंग फैक्टर थ्योरम आई कैन से दैट f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। Second one is that it leaves remainder 3 when divided by x minus 3. So using remainder theorem, what can we say? That f of 3 is equals to 3. अब यहां से इक्वेशन सेटअप करते हैं। देखो x की जगह पे क्या प्लेस करूं? That is 2. 2 प्लेस करेंगे 2 का क्यूब that is 8 plus 2 square 4 into a 4a plus 2 into b that is 2b plus 6 is equals to 0। जैसे ही इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा I will get equation as 2a plus b is equals to -7। अब सेकेंड कंडीशन दैट इज f of 3 is equals to 3 means x की जगह पे रखा 3 तो 3 का क्यूब दैट इज
27 plus 3 square 9 into a 9a plus 3 into b 3b plus 6 equals to 3. अगेन जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा आई विल गेट इक्वेशन दैट इज 3a plus b is equals to -10. अब दो अननोन्स में दो इक्वेशंस बिल्डअप हो गई, जैसे ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे आई विल गेट वैल्यू ऑफ a as -3 एंड b as -1. हमें तो देखो डिफरेंस चाहिए, जब भी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे मींस पॉजिटिव डिफरेंस, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, -1 minus -3, so this will be equals to 2, so final answer is 2. Now 10th question is write sum of all possible values of x satisfying this inequation. तो इसका मतलब x के पॉसिबल वैल्यूज अगर फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दिस इनइक्वेशन इज -2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -2x/3 लेस देन 1/5/6। अब दिख रहा है कि x वाली टर्म सिर्फ मिडल में है, तो इसका मतलब हम इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए 1/2 दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट 1/2, जैसे 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी -2 minus 1/2, here it will be -2x/3, इधर this is 11/6 minus 1/2. of course सब्ट्रैक्शन करिए तो साइंस ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो यहां से ये क्या बनेगा, दिस विल बी -5/2 लेस देन इक्वल्स टू -2x/3 लेस देन, जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 4/3। अब x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट -2/3 नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय -3/2, इधर -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी this, then इधर क्या बनेगा, it will be x, here it will be 4/3 into -3/2. now the thing is हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइंस ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। अब यहां पे था लेस देन इक्वल्स टू, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हियर इट विल बी ग्रेटर देन, यहां से क्या आ रहा है, this is 15/4 greater than equals to x, here it will be -2. of course x के ऊपर कंडीशन है that x belongs to set of natural number, इसका मतलब x की नेचुरल वैल्यूज जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, सबसे पहले 1, क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इज यस, 1 जो है वो -2 से बड़ा है एंड 15/4 से छोटा है, तो 1 सॉल्यूशन में आएगा। उसके बाद 2, क्या 2 सॉल्यूशन में आएगा, ऑफ कोर्स 2 -2 से बड़ा है एंड 15/4 से छोटा है, इसका मतलब 2 भी सॉल्यूशन में आएगा। देन 3, ऑफ कोर्स 3 भी इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 भी सॉल्यूशन में आएगा। देन 4, -2 से तो बड़ा है बट 15/4 से छोटा नहीं है, इसका मतलब 4 इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सॉल्यूशन क्या बने, 1 2 3। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इन सभी का सम 1 + 2 + 3 दैट इज 6, तो 6 इज द फाइनल आंसर। 11th question is write the number that must be subtracted from this polynomial so that the resulting polynomial has 2x - 1 as a factor। देखो हमें तो नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम नंबर को मान लेते हैं से नंबर b के। अब जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है वो बनेगा क्या, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में से k को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मान लेते हैं लेट f of x be the resulting polynomial। पॉलिनोमियल क्या है, 16x³
plus 22x square plus 19x plus 9. Of course इसमें से k को सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ कंडीशन क्या है? 2x minus 1 इस पॉलिनोमियल का क्या बनना चाहिए? फैक्टर. मींस f of 1 by 2 is equals to 0. x की जगह पे 1 by 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? दिस विल बी 16 into 1 by 2 cube plus 22 into 1 by 2 square plus 19 into 1 by 2 plus 9 minus k equals to 0. तो ये इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ k. जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा आई विल गेट k equals to 26. मींस 26 is the number which when subtracted from this polynomial then 2x minus 1 will be its factor. Now 12th question is write the positive value of k for which the equation this and this will have real roots. हमें तो k की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो? रियल. अब रियल रूट्स के लिए कंडीशन हमें पता है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ऑफ कोर्स इक्वल टू भी हो सकता है. तो कंडीशन क्या बनेगी? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो हम ये कंडीशन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं. हमें पता है a b c कहां से मिलेंगे? कोएफिशिएंट्स. सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगाते हैं b is k. तो b स्क्वायर मींस k स्क्वायर minus 4ac. a is 1 and c is 64 means minus 4 into 1 into 64. This must be greater than equals to 0. अब इस इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इस इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिख रहा है दैट k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस इज नेगेटिव ऑफ 256. साइड चेंज करेंगे तो 256. स्क्वायर्ड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 256. इसका मतलब हमें पता है कि 256 किसका स्क्वायर है? 16 का. तो k कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16. ऑफ कोर्स अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी लेते हैं उसका स्क्वायर भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. तो और कौन सी वैल्यूज होंगी? k कैन बी लेस देन इक्वल्स टू -16. दिस और दिस. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं. यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. b इज -8. तो -8 का स्क्वायर -4 टाइम्स a दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट टर्म k. तो -4 into 1 into k. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहां से इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट k लेस देन इक्वल्स टू 16. हमें तो k की ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसपे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हों. अब ऐसे तो बहुत सारे रियल नंबर्स मिल गए. अब हम क्या करते हैं? इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर. नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले k की वैल्यूज क्या है? लेस देन इक्वल्स टू -16. नंबर लाइन के ऊपर -16 लेस देन इक्वल्स टू -16 मींस ये सारी रियल वैल्यूज. और k is greater than equals to 16 means 16 के इक्वल एंड 16 से बड़ी सारी वैल्यूज. अब सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स किस पे हैं? फॉर ऑल k लेस देन इक्वल्स टू 16. तो 16 के इक्वल एंड 16 से कम सारी. हमें तो k की कॉमन वैल्यूज चाहिए. क्यों? दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो रियल होने चाहिए. तो कॉमन पार्ट देखने के लिए यहां पे देखो -16 एंड इधर से 16. ऑफ कोर्स 16 भी दिख रहा है एंड -16 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं सारी कॉमन है ये वाली. बट हमें वैल्यू कैसी चाहिए? दैट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी दिख रही है? दैट इज 16. So 16 is the final answer.
Now next question is, write the sum of maximum and minimum value of x satisfying this inequation. इसका मतलब आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिख रहा है कि x वाली क्वांटिटी इधर भी है, x वाली क्वांटिटी इधर भी है, मींस एज इट इज हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। बट दिख रहा है that this quantity is less than equals to this quantity, means 2 into 2 minus x is less than equals to 2x plus 3। इसके साथ साथ means and 2x plus 3 is less than equals to 21/2। अब हम इस इनइक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 एंड इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x लेस देन इक्वल्स टू 15/4। x की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, मींस इसको भी सेटिस्फाई करती हूं एंड इसको भी सेटिस्फाई करती हूं, मींस दोनों के कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। वो हम इजीली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 मींस 1/4 के इक्वल एंड 1/4 से बड़ी सारी वैल्यूज, साथ में 15/4, ऑफ कोर्स 15/4 1/4 के राइट हैंड साइड पे होगा, सो हियर से इट इज 15/4। 15/4 से लेस एंड इक्वल सारी वैल्यूज। अब कॉमन सॉल्यूशन कौन से हैं? दैट इज फ्रॉम 1/4 टू 15/4। यहां से हम लिख सकते हैं दैट सॉल्यूशंस आर 1/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 15/4। फ्रॉम हियर इजीली चेक कर सकते हैं दैट मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15/4 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है 1/4। दोनों का सम करेंगे, वी विल गेट 4 एज द आंसर। 14th क्वेश्चन इज, if this polynomial when divided by 2x minus 3 and x plus 3 leaves remainder 7 and minus 20 respectively, write the value of a minus b। देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड a एंड b दोनों की वैल्यू मिल जाए। a एंड b प्रेजेंट कहां पे है? दैट इज इन दिस पॉलिनोमियल। तो मैं मान लेता हूं लेट दिस पॉलिनोमियल बी इक्वल्स टू f ऑफ x, गिवन है रिमाइंडर when divided by these two linear polynomials। इसका मतलब हम यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। सो f ऑफ व्हाट? देखो 2x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसकी 0 दैट इज 3/2, सो f ऑफ 3/2 रिमाइंडर दैट इज 7, सो दिस इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड कंडीशन, ऑफ कोर्स जब हम f ऑफ x को x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या है? -20, मींस f ऑफ -3 इज -20। अब x की जगह पे क्या प्लेस कर रहे हैं? 3/2, सो दिस विल बी 2 into 3/2 cube plus a into 3/2 square plus b into 3/2 minus 2 is equals to 7। तो इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। जैसे मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, आई विल गेट 3a plus 2b equals to 3। इस कंडीशन का यूज करते हैं। यहां पे x की जगह पे क्या प्लेस करूं? दैट इज -3 प्लेस करेंगे, दिस विल बी 2 into -3 का क्यूब प्लस a into -3 का स्क्वायर प्लस b into -3, साथ में -2 इक्वल्स टू व्हाट? -20। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, आई विल गेट 3a minus b equals to 12। अब हमें मिला क्या? दो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के पे हमको मिल जाएंगी a एंड b की वैल्यूज। a will comes out to be equals to 3
and b will be equals to -3. अब हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज a minus b. वैल्यूज प्लेस करते हैं. a is 3 minus b is -3. तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 6 which is the answer. Now 15th question is a two-digit number is such that the product of its digits is 12. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Write the number. तो हमें तो टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. उसके लिए डिजिट्स के ऊपर कंडीशन गिवन है. मैं क्या करता हूं? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस. Let the digit at tens place be x and that at unit place be y. अगर डिजिट्स ये हैं तो नंबर क्या बनेगा? That will be 10x plus y. जो कंडीशंस गिवन है उनका भी यूज कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12 मींस x into y is 12. उसके साथ साथ when 36 is added, the digits interchange their places. इसका मतलब अगर मैं इस नंबर में 36 ऐड कर दूं, ये जो नंबर बना इसमें डिजिट्स क्या हो गई? इंटरचेंज. टेंस प्लेस पे क्या आ गया? दैट इज y एंड यूनिट प्लेस पे अब क्या आ गया? दैट इज x. ये जो नंबर बना ये नंबर क्या है? दिस नंबर इज 10y plus x. दो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, दोनों को सॉल्व करेंगे. वी विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड y एंड x आता है 2, y विल कम्स आउट टू बी 6. डिजिट्स मिल गई. नंबर हम चेक कर सकते हैं. नंबर इज 10x plus y. जैसे ही यहां पे वैल्यूज प्लेस करेंगे वी विल गेट 26 एज आंसर. अब एक तो मेथड है कि हम इक्वेशंस फॉर्म करके सॉल्व कर लें, जो हमने किया. सेकेंड मेथड, क्योंकि हमें पता है दैट पेपर इज राइट द आंसर टाइप, इसका मतलब हमें तो फाइनल आंसर चाहिए. टू डिजिट नंबर से मतलब था. उसके लिए वी नो कि डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो है 12. ऐसे टू डिजिट नंबर तो बहुत ही कम है. अरे प्रोडक्ट 12 है, 1 into 12 से बन सकता है, बट 12 डिजिट नहीं है. देन 3 into 4 से बन सकता है. ओहो, 2 into 6 से भी बन सकता है. 3 into 4, देन 4 into 3 से भी बन सकता है, एंड 6 into 2 से भी बन सकता है, 12 into 1 से भी बन सकता है. अगेन 12 डिजिट नहीं है. सो टू डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे? 26, 34, 43 एंड 62. ये चार ही केस पॉसिबल थे. सभी पे कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे. अब 36 ऐड करा, दिस विल बी इक्वल्स टू 62. इसका मतलब 26 में डिजिट्स इंटरचेंज हो गए. ओहो, यहां पे तो फर्स्ट ही केस में हमें आंसर मिल गया एंड आंसर इज 26. नाउ 16th क्वेश्चन इज write the number of linear factors of the remainder when this polynomial is divided by this polynomial. अब लीनियर फैक्टर ऑफ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं. तो डिवाइड करते हैं 2x raised to power 5 plus 7x raised to power 4 minus 10x cube minus 3x square plus 6x minus 3 को by this polynomial, that is x cube plus 5x square plus 2x minus 1. अब डिवीजन के लिए सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज 2x square. तो मल्टीप्लाई करा 2x square से, दिस विल बी 2x raised to power 5, then 5x square into this will be 10x raised to power 4, then 4x cube minus 1 into 2x square minus 2x square. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइंस विल गेट चेंज. ये तो हो गया कैंसिल आउट. दिस विल बी minus 3x raised to power 4, then minus 14x cube, then minus x square plus 6x minus 3. अगेन किससे मल्टीप्लाई करूं?
दैट इज -3x। तो -3x से मल्टीप्लाई करा, दिस विल बी -3x रेज टू पावर 4, देन -15x क्यूब, देन -6x स्क्वायर प्लस 3x। अगेन सब्ट्रैक्ट करना है तो साइंस विल गेट चेंज। तो ये हो गया कैंसिल आउट। यहां से क्या बनेगा, दिस विल बी x क्यूब, it will be plus 5x square then 3x minus 3। अब क्या फर्दर डिवीजन पॉसिबल है? आंसर इज यस, इन दोनों की डिग्री सेम है। किससे मल्टीप्लाई करूं? दैट इज प्लस 1, तो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। साइंस चेंज, ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां से दिस विल बी x माइनस 2, इसका मतलब जो रिमाइंडर आया दैट इज x माइनस 2 विच इज इटसेल्फ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस रिमाइंडर के कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे? दैट इज 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 of a bamboo pole is buried in mud. 1/4 of it is in water and the part above the water is greater than or equal to 2 meters. Write the length of the shortest pole in meters. तो हम क्या करते हैं, इस केस को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। गिवन है बैम्बू पोल, what they are saying, 1/2 of the bamboo pole is buried in mud। इसका मतलब इसकी हाफ लेंथ मींस ये जो लेंथ है दिस इज इन मड। and 1/4 of it is in water। 1/4 of what? लेंथ ऑफ बैम्बू पोल। अब देखो ये जो लेंथ है दीज आर हाफ, 1/2 सेकेंड हाफ। अब हमें तो इनके भी फर्दर हाफ पे जाना है, 1/4 पे। इस लेंथ का हाफ मीन्स दिस मच, दिस लेंथ इज इन वाटर। और फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल। तो मैं क्या करता हूं, कंप्लीट लेंथ को मान लेता हूं, से दिस इज x मीटर्स। अब जो कंडीशन गिवन है दैट इज ऑन द पार्ट अबव द वाटर, मींस इस लेंथ के ऊपर कंडीशन गिवन है, ये वाली लेंथ। अब उसके लिए वी नो कि ये जो लेंथ है इन मड ये कितना है, हाफ, means this length is x by 2 meters and जो वाटर में है पोर्शन उसकी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, this is 1/4 means x by 4 meters। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट की लेंथ देखो, कंप्लीट लेंथ पता है, ये वाली लेंथ पता है, तो ये वाली लेंथ हम निकाल सकते हैं। दिस विल बी कंप्लीट x माइनस x by 2 minus x by 4। This part is greater than or equal to 2 meters। तो यहां से बनी इन इक्वेशन, जैसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगा आई विल गेट x greater than equals to 8 meters। अब हमें जो लेंथ चाहिए थी दैट इज शॉर्टेस्ट। अब शॉर्टेस्ट के लिए हमें यहां पे दिख रहा है x की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड ग्रेटर देन 8। ग्रेटर वाली सारी वैल्यूज आ रही है बट हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, तो वो कौन सी होगी, दैट इज 8 मीटर्स। नाउ 18th क्वेश्चन इज व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल g of x, the quotient and remainder comes out to be this and x plus 2 respectively। Right,
the sum of coefficients of x square, x and constant term of g of x। इसका मतलब यहां पे आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, g of x। g of x के लिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, that is when the polynomial this divided by g of x quotient and remainder। इसका मतलब क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो किसका यूज कर सकते हैं, we can use division algorithm for polynomials, which is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। डिविडेंड क्या है, this polynomial, इसको हम मान लेते हैं say this is p of x and divisor is g of x, quotient this, say this is q of x and remainder this say r of x। अगर मैं इसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखूं तो डिविडेंड which is p of x is equals to divisor into quotient means g of x into q of x plus remainder that is r of x। वैल्यूज प्लेस करते हैं, g of x हमें फाइंड आउट करना है, q of x that is quotient किसके इक्वल, x square plus 5x plus 3 plus remainder that is x plus 2 is equals to dividend which is p of x given है 2x raised to power 4 plus 15x cube plus 32x square plus 21x plus 5। g of x फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। रिमाइंडर ऐड हो रहा था, साइड चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, देखो x सब्ट्रैक्ट करा दिस विल बी 20x, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी 3। नाउ g of x into this is equals to this polynomial means g of x क्या होगा, this will be this polynomial divided by this that is x square plus 5x plus 3। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे we will get polynomial g of x and g of x आता है 2x square plus 5x plus 1। अब क्वेश्चन में चाहिए क्या था, sum of coefficients of x square means 2x that is 5 and constant term that is 1, 2 plus 5 plus 1 that is 8, so answer is 8। Now 19th question is, out of a party of more than 20 monkeys the square of 1/5 of their number diminished by 3 went into a cage, the one remaining monkey was getting up a tree, write the total number of monkeys। total number of monkeys चाहिए तो मैं मान लेता हूं say it is x। अब जो कंडीशन गिवन है उसकी हेल्प से इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। व्हाट दे वर सेइंग, द स्क्वायर ऑफ 1/5 ऑफ देयर नंबर, इसका मतलब x by 5, साथ में ध्यान से अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई, diminished by 3 मींस ये जो नंबर बनेगा when diminished by 3 इसका स्क्वायर went into a cage, the remaining one, इसका मतलब बचा हुआ मंकी, एक मंकी। जैसे ही ऐड करूंगा दिस इज टोटल नंबर ऑफ मंकीज इज इक्वल्स टू x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x। जैसे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 250 इक्वल्स टू 0। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन x की दो वैल्यूज आती हैं, वन इज 5 अदर वन इज 50, बट क्वेश्चन में कुछ गिवन है आउट ऑफ अ पार्टी ऑफ मोर देन 20 मंकीज, इसका मतलब जो नंबर ऑफ मंकीज है वो मोर देन 20 है, तो 5 इज रिजेक्टेड मींस देयर आर 50 मंकीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज द पॉलिनोमियल्स this and this when divided by x minus 4 leave the remainder r1 and r2 respectively if
R1 is equals to 2 times R2, then write the value of A. अब A की वैल्यू के लिए दिख रहा है कि इन पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं एंड रिमाइंडर्स पे डील करेंगे। इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन पॉलिनोमियल्स को मान लेते हैं, से दिस इज p ऑफ x एंड दिस इज g ऑफ x। रिमाइंडर्स पे डील करना है और रिमाइंडर के बीच में कंडीशन क्या है, R1 is equals to 2 times R2। जब हम p of x को x minus 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बनेगा, दैट इज p of 4। दिस इज रिमाइंडर 1। then is equals to 2 times R2। R2 is when g of x divided by x minus 4। इसका मतलब remainder will be 2 times g of 4। अब हमें क्या करना है, हमें x की जगह पे पुट करना है 4। दिस विल बी a into 4 cube minus 5 into 4 square minus 28 equals to 2 times g of 4। means इधर x की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करेंगे, दिस इज 4 क्यूब माइनस 13 इंटू 4 माइनस 8। अब ये इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ a। जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ a एंड a की वैल्यू आती है a इज इक्वल्स टू 2। So with this, the discussion of the paper is over. I hope you like the discussion. Then please like this video and share it with your friends.